ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा मौन पर समझा रहा है कि मौन क्या है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि मुख का मौन तो रख लेते हैं, मुख से नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में इतने सारे संकल्प उठने लगते हैं किसी के प्रति, दुर्भावना के, घृणा के, आवेश का, हर तरह का भाव मन में उत्पन्न होता रहता है। तो बाबा उसका मिसाल देता है कि देखो बच्चे, जैसे कुकर आग पे चढ़ा हुआ है और सीटी नहीं दे रहा है, तो उसका गैस बनते बनते क्या हो जाता है, वो फटने का डर होता है। उसी तरह हम अब परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, हमारा मन उलझा हुआ है और मुख से चुप रहना है, चुप रहना है, तो वो कभी भी और ज़्यादा विस्फोटक हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहता वैसी स्थिति में तो आपका बोलना ही ज़्यादा अच्छा है, बोल दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह अगर हम मन से मौन हैं, लेकिन मुख से इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि सामने वाला हमें हमसे परेशान हो जा रहा है। इसके पास जाते तो बहुत बोलता है, अरे इसके पास जाते तो बहुत ज़्यादा बोलता है, केवल ज्ञान गया। तो सामने वाले का नस भी तो पकड़ना है ना, कि वो कितना सुनना चाहता है, तो उतना ही हमें सुनाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मुख से हम दो तरह के लोगों से मिलते हैं, बोलने वाले से। कोई कोई तो बहुत कड़वा बोलता है और कोई कोई बहुत मीठा बोलता है। कभी कभी दोनों ही खतरनाक होता है। कड़वा जो बोल रहा है, तो कड़वा बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर जरूर कुछ कड़वाहट का है, परिस्थिति ऐसा है उसके अंदर जो वो निकाल नहीं पा रहा है, तो वो कड़वा बोल कर निकाल रहा है। और कोई कोई होता है कि शांति, बहुत प्यार से बोल रहा है, लेकिन इतना मतलब कठोर टाइप का लगेगा ना, वो बोलते हैं मीठा छुरी है, तो मीठा छुरी के समान लगता है। तो हमें बाबा बोलता है कि बच्चे दोनों ही खतरनाक हैं। तुम्हारे बोल में वरदानी बोल होने चाहिए, तुम्हारे हर मन के संकल्पों में सुभावना होना चाहिए, प्रभु चिंतन होना चाहिए। ये सारा कुछ अपने अंदर धारण करना है। बाबा बोलता है एकांतवासी बनो, एकांतवासी बनो, कहने का मतलब बाबा को केवल याद करें। हम लोग देखिए कि लोगों के पास शिकायत तो बहुत सारा बोल कर देते हैं, बाबा ये नहीं दिया, बाबा वो नहीं दिया, ये सारे बोल में ही आ जाते हैं। तो हम लोग शिकायत तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोग शुक्रिया किए बाबा का? शुक्रिया कि बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया, बाबा ने मुझे ये दिया वो दिया, बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, नहीं, कभी नहीं करते हैं। तो कलयुग का प्रभाव है, हमें कोई सिखाया नहीं, हम लोग भूलते चले गए अपने संस्कारों को। तो आज केवल शिकायत, और एक से करते हैं मन नहीं भरता, दूसरे से करते हैं मन नहीं भरता, तीसरे से कर, ये सिलसिला जारी रहता है। और आप किसी को बोले, वो दूसरे को बोला, इस तरह से पूरा वायुमंडल क्या बन गया, वो वाइब्रेशन फैला देता है गलत का। तो हमें अपने अंदर एकांत को धारण करना है। सबसे पहले एकांत में अपने आप से ही बातें करें कि हम क्या चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं, क्यों हम शिकायतें इतना करते हैं। आज देखिए, हम लोग देखते हैं ना कि जब अपनी पिछली ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम लोग बहुत शिकायत करते थे, भगवान आपने ये नहीं दिया। लेकिन जब ज्ञान युक्त होकर चेक करते हैं अपने जीवन को, तो बाबा हम लोग को सब कुछ दिया, कभी शुक्रिया नहीं करते हैं। नहीं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अहंकार में बोलते हैं, लेकिन कुछ कमी, एक कमी भी हो गया, भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान आप तो उसको इतना दे दिए, हमको तो इतना नहीं दिए। पता नहीं आपके मन में क्या आया जो इतना दुर्भावना कर देते हैं आप उसको ज़्यादा दिए, हमको कम दिए, उसको ऐसा दिए, हमको वैसा दिए। ये सारा शिकायत हम लोग करते, लेकिन अब सुनते हैं ना कि बाबा का कोई निंदा कर रहा, कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा। बड़ा अजीब लगता है कि भगवान कितना सुंदर है, कितना हमारे ऊपर कल्याण की भावना से वो परम धाम छोड़कर आता है, हमारे ऊपर अपना वरदानी हाथ रखता है कि बच्चे सब सुखी हो जाओ, और हम लोग उसकी निंदा करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है, कैसे अब सबको बता दे कि भगवान ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है। और अपने जीवन का एक लक्ष्य भी रख लेकर चले, क्योंकि जिस समय हम ज्ञान में आए थे, सब कुछ था, मन का शांति नहीं था। तो भगवान से बातें करते थे कि भगवान क्या चाहिए मुझे, सब कुछ तो आप दिए हैं, फिर हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या मुझे चाहिए। लेकिन जवाब नहीं मिल पाता था उस समय। ज्ञान में आए तो एक एक सवाल का जवाब मिला कि ये सब सुख शांति का रास्ता नहीं है, धन दौलत परिवार ये सब शांति का रास्ता नहीं है। लेकिन आज बाबा के साथ चलकर वही परिवार, वही धन दौलत, सब कुछ सुख दे रहा है।
तो हमें उस सुख के पीछे भागना है जो अतीन्द्रिय सुख दे, जो परमात्मा सुख मिले, भगवान के द्वारा सुख मिले। वो एक अलौकिक ही सुख है। हम लोग जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, वो सुख नहीं है। उसके पीछे नहीं भागे, नहीं तो आप थक जाएंगे, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा। हम लोग पल पल अब भगवान को शुक्रिया करें कि बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है बाबा। शुक्रिया करें अपने इस शरीर का कि इतना सुंदर शरीर बाबा दिया है। शुक्रिया करें अपने मन बुद्धि का, संस्कारों का कि बाबा मेरा संस्कार बहुत अच्छा है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा चल रही है। देखिए लोग अपाहिज हैं, कोई मन से अपाहिज है, कोई तन का अपाहिज है, किसी का बहुत बड़ा परिवार है लेकिन कोई परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं है, सब एक दूसरे से घृणा करते हैं। लेकिन हमें तो बाबा इतना सुंदर परिवार दिया, लौकिक परिवार भी अच्छा है, अलौकिक परिवार भी अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। और इतना अच्छा भाग्य है ना, मेरा मेरा बहुत अच्छा भाग्य है, क्योंकि जिससे हम मिलते हैं ना, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो अपना चश्मा बदल ले कि मैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। हम अंदर में रहते हैं, रखते हैं कि सब दुनिया खराब है, ये कलयुग है ना, कलयुग में कोई अच्छा नहीं। हम ये चश्मा पहन लेते, वैसे ही लोग हम लोगों को मिलते हैं। तो इसीलिए अपने आप को बदले, स्वयं को बदले, संसार बदल जाएगा। संस्कार बदल देते तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो अपने आप को हम बदलने का लक्ष्य रखें। पल पल हम सोचिए कि कैसे हमें बदलना है, क्या करना है, कैसे रहना है। एक एक सेकंड अपने आप को बदले। आज से कम शब्द, जैसे कभी कोई दोस्त मिल जाता, रास्ते में चल रहे हैं और दोस्त मिल गया तो उसका भावना रखने के लिए भी ना उससे हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ऐसा है वैसा है। और जैसे ही आगे बढ़ते, अरे बहुत देर हो गया, कितना टाइम बात कर लिए, मिल गया ना तो क्या करें, एकदम समय निकल गया, कोस देते हैं उसको। ये कोसना होता है, जबकि वो तो आपसे जिद नहीं किया कि हमसे बात करो ही, ज़्यादा बात करो। आप कम बात करके आप छुट्टी ले सकते थे कि भैया अभी जा रहे, काम है, कुछ बाद में बात करेंगे, फ़ोन से बात कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप बात करने में लग गए और उसके बाद दोष दिए कि वो मिल गया। तो ये हम लोग पल पल क्या कर रहे हैं, पाप के अधिकारी बन रहे, हिसाब किताब बना रहे। हम लोग समझ के चलें कि कब क्या कितना कैसे बोलना है। बाबा हर तरह से हम लोगों को ज्ञान युक्त बना रहा है ना, हमें ज्ञानी बना रहा है। क्यों बोलता है बाबा, इतना रोज रोज 4 पेज का मुरली दे रहा है, क्यों दे रहा है? ताकि हम समझ के चलें, हम हर सेकंड को सफल कर सकें। और अगर अभी भी ज्ञान सुनने के बावजूद हमारा मन बुद्धि दुनियावी चीज़ों के पीछे भागता है, तो दोष किसका? बाबा तो अपना काम कर रहा है, बड़े अच्छे से कर रहा है, प्यार दे रहा है, सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और उसके बावजूद हम ना करें तो ये गलती हमारी होती है। इसीलिए अपने मुख के मौन पर भी ध्यान दें, मन के भी मौन पर ध्यान दें, और मन में चल रहे संकल्पों पे ध्यान दें कि एक ही संकल्प कोई कड़वा ना हो जाए, बहुत मीठा हो, शुभ भावना से भरपूर हो। बाबा के प्रभु चिंतन में ये संकल्प चले कि बाबा मुझे क्या क्या दिया है, सब कुछ तो दिया है। बार बार शुक्रिया करे बाबा का कि शुक्रिया बाबा, आपने बहुत कुछ दिया। और एक बात बताएं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जैसे हम निकले हैं ना, पूरे विश्व की आत्माएं निकल जाएं। और इसीलिए हम मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा संकल्प उठता है कि कैसे हम पूरे विश्व के आगे जाएं और जितने भी दुखी अशांत बीमार लोग हैं सबसे मिले, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। और जब कोई मिलकर मुस्कुराता है ना कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, तो इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है कि बात मत पूछिए। लगता है कैसे हम सबको सुख दे दे बाबा, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा से कहते बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार मिल गया, आप मिल गए, और क्या चाहिए। लेकिन बाबा जितनी भी दुखी है शांत हैं, उन सभी तक हमको पहुंचाइए बाबा। हम निमित्त बने बाबा आपके इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए। पूरे विश्व का कल्याण हो बाबा मेरे द्वारा, यही लक्ष्य है मेरा बाबा। आप इस लक्ष्य को पूरा करवाइए बाबा। हमें भी सेवा करना है, बहुत सेवा करना है। तो ये लक्ष्य है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि ये लक्ष्य मेरा पूरा हो जाए। बहुत बहुत अंदर से संकल्प उठता है कि कैसे हम सेवा करें।
तो बस निस्वार्थ सेवा, कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बाबा हमें हर तरह से अनुभवी बनाया है। बहुत तरह के विघ्न आए हैं और कैसे उनको पार करके हम अनुभवी बने हैं, वो अनुभव सबको बताना चाहते कि आप लोग भी ऐसे पार कीजिए। परिवार गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, गलत हमारे संस्कार है। उसको बदलना है, उसको बदल कर हम ज़रूर विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए हम सब योग करते हैं, सभी एकाग्र हो जाएंगे। अनुभव करें, स्वयं भगवान मेरे पास आ गया है। जैसे फूल के पास जाते ही खुशबू मिलती है, बाबा के पास आते ही सुख शांति की आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा जैसे आप दुख हरता सुख करता है बाबा, इस शरीर का आप आधार ले लो बाबा। ये तन मन सब कुछ मैं समर्पण करती हूँ बाबा। आप जहाँ चाहो जैसे चाहो इसे यूज करो बाबा। अनेक लोगों का कल्याण हो जाए बाबा, यही जीवन का लक्ष्य मेरा है बाबा, कि सभी लोगों का इस शरीर द्वारा बहुतों का कल्याण हो। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम्हारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। तुम्हारी भावना बहुत ऊंची है, ये जरूर सिद्ध होगा। सदा निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धि होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे द्वारा विश्व की हर एक आत्मा का कल्याण होना है और मैं तुम्हें सेवाओं में आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरा वायदा है। शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। मीठे बाबा, आप मुझे आगे ले जाओ बाबा। मुझे दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होने का कोई भी इच्छा नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी आत्माएं दुखी हैं बाबा, मुझे उन तक पहुंचना है। आपका संदेश देना है बाबा, उन्हें विघ्नों से निकलने का रास्ता बताना है। बाबा भी कह रहा है तथास्तु बच्चे, तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण तुम्हारे अंदर आता रहेगा। सदा निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंत रहो। सब अच्छे से अच्छा होना है और अच्छे से अच्छा तुम्हारे द्वारा करवाना है। मैं बहुत खुश हूँ मीठे बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सदा इसी लक्ष्य से आगे बढ़ो और बढ़ाते रहो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति।